प्रिय विद्यार्थियों, हम केशव दास द्वारा भी रचित रामचंद्रिका महाकाव्य से हमारे पाठ्यक्रम में संकलित कवितांशों काव्यांशों की व्याख्या पर चर्चा कर रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने अयोध्या कांड से हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए छंदों की व्याख्या पर चर्चा की। आज हम रामचंद्रिका के अन्य कांड से एक छंद जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है उसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राम कथा जो है उसमें अंतिम बिंदु था भरत और कैकेयी संवाद। भरत और कैकेयी संवाद के बाद राम कथा आगे बढ़ती है और भरत जो है वे राम को अयोध्या लाने के लिए वन को प्रस्थान करते हैं और वन में चित्रकूट पर भरत और राम का मिलाप होता है और राम जो है भरत को चरण पादुका देकर अयोध्या विदा करते हैं और स्वयं राम जो है सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट से अत्रि आदि मुनि ऋषियों के आश्रम से होते हुए पंचवटी पर पहुंचते हैं। तो ये जो छंद है पंचवटी वन वर्णन से संबंधित है और पंचवटी जो है वो बहुत ही प्राकृतिक सुषमा की दृष्टि से बहुत ही मनोहारी और रमणीक वन प्रदेश है, रम्य वन प्रदेश है। केशव दास ने रामचंद्रिका में पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा के बारे में लिखा है कि जब राम सीता और लक्ष्मण वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष व रंग बिरंगे नाना प्रकार के फूलों से पुष्पित हो रहे हैं और उनसे महक जो है भीनी महक को संपूर्ण वातावरण में जो प्रसरित हो रही है। कोयल वृंद जो है वो अपनी मधुर स्वर लहरी से संपूर्ण वातावरण को गुंजायमान कर रहे हैं। कोयलों की मधुर कूक जो है उस वन प्रदेश में चारों ओर गूंज रही है। मोर मोरनी सुख सारिका आदि जो पक्षी है वो मानो प्रेम भाव से भर करके नर्तन कर रहे हैं राम सीता और लक्ष्मण के स्वागत में। बसंत की बहार से उस वन प्रदेश में आई हुई है। तो पंचवटी के उस प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर के लक्ष्मण जो है उसकी तुलना शिव जी से करते हैं और पंचवटी की महिमा का वर्णन इसमें किया गया है। पंचवटी को परम शांति प्रदायक बताया गया है। तो छंद है कि सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे ज एक घटी निगटी रुचि मीच घटी हूँ घटी जग जीव यतीन की छूटी तटी अग ओग की बेरी कटी विकटी निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटी चौ ओरन नाचती मुक्ति नटी गुण दूर जटी बन पंचवटी। केशव अलंकारवादी आचार्य थे और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति उनमें थी। अलंकार को वो कविता का एक अनिवार्य अंग मानते थे क्योंकि वो भामह रुद्रट आदि अलंकारवादी आचार्यों से प्रभावित थे और भामह की जो उक्ति है न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम कि सुंदर महिला का मुख भी आभूषणों के बगैर शोभित नहीं होता, शोभा नहीं देता। उसी प्रकार अलंकारों के बिना कविता जो है शोभित नहीं होती है। तो वर्णों की आवर्ती से शब्दों की आवर्ती से केशव ने चमत्कार प्रदर्शन अपने काव्य में किया है, चमत्कार की सृष्टि की है और यहाँ भी ट वर्ण की चमत्कारिक आवर्ती हुई है, चमत्कारिक वर्णन हुआ है। केशव दास कहते हैं लिखते हैं पंचवटी के वर्णन में लक्ष्मण का कथन है सब जाति फटी दुखी दुखती कि पंचवटी के उस सुरम्य
वन प्रदेश में जाने पर व्यक्ति के सम दुखों की जो चादर है वह पूरी तरह से फट जाती है, अर्थात व्यक्ति के संपूर्ण जो दुख जो है वो समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि पंचवटी जो है वो गुणों में धूल जटी शिव जी के समान। जिस प्रकार शिव जी की शरण में जाने पर व्यक्ति के समस्त दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार पंचवटी में जाने पर व्यक्ति के संपूर्ण जो संताप है उनका शमन हो जाता है। त्रितापों से व्यक्ति जिस प्रकार शिव जी की शरण में जाने से मुक्त हो जाता है, उसी तरह संपूर्ण सांसारिक जो संताप है वो पंचवटी प्रदेश में जाने से व्यक्ति के भी नष्ट हो जाते हैं। और दुखों की चादर फट जाने से, दुखों के विनष्ट हो जाने से व्यक्ति एक सुखानुभूति, आनंदानुभूति, परम शांति की अनुभूति वहाँ पर करता है। कपटी न रहे ज एक घटी, और कपटी व्यक्ति वहाँ पर एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। कपटी व्यक्ति नहीं रह सकता, इससे आशय है कि उस प्राकृतिक दृष्टि से सुरम्य वन प्रदेश में जाने पर व्यक्ति के भीतर की जो कलमशता है, जो मलिनता है, वह दूर हो जाती है और मन एकदम पवित्र और निर्मल हो जाता है। छल कपट राग द्वेष जैसे सांसारिक दुर्गुणों से, मनोविकारों से मन जो है वो मुक्त हो जाता है और निर्मल एवं पवित्र हो जाता है, जिसमें इन छल कपट जैसे दुर्गुणों का बिल्कुल भी स्थान नहीं रहता है। निगटी रुचि, निगटी यहाँ पर अपन देखें तो जो है पटी शब्दांश की आवृत्ति हो रही है, दुपटी और कपटी, और दोनों का अर्थ अलग अलग है। दुपटी का अर्थ दुपट्टा चादर है और कपटी का अर्थ कपटाचरण करने वाला, कपट का आचरण करने वाला व्यक्ति, धोखेबाज, छली। तो यहाँ पर सबंग यमक अलंकार है। निगटी घटना, और इसमें भी निगटी की आवर्त यहाँ फिर घटी, घटी का अर्थ है घड़ी, जो यहाँ पर भी अपने घड़ी है। निगटी रुचि, रुचि यानी इच्छा, मेच यानी मृत्यु, और जग जीव यति न की छूटी तटी, तटी यानी तपस्या, यति यानी तपस्वी सन्यासी। और पंचवटी उसके उस वन प्रदेश में उसकी प्राकृतिक सुरम्यता को देखकर, प्राकृतिक सुषमा को देखकर, उसकी शोभा को देख करके यतियों की भी, तपस्वियों की भी तपस्या छूट जाती है और उनकी जो संसार के जग जीव, इसका एक अन्वय मैं यतियों से कर रहा हूँ कि संसार में जो यति जीव है, संसार के जीव जो तपस्यारत है, उनकी तपस्या भी वहाँ पर छूट जाती है और उनकी मृत्यु की जो इच्छा है वो पल पल घट जाती है, घड़ी घड़ी, क्षण क्षण कम होती जाती है। यति लोगों को तपस्यारत रहते हैं, साधना करते हैं, समाधिस्थ होते हैं, तो मृत्यु होने पर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए मृत्यु उनके लिए अभिलाषा है, इच्छा है, परंतु पंचवटी के उस सुरम्य प्रदेश में जाने पर वो उस मृत्यु की भी इच्छा नहीं करते हैं, उस मृत्यु की भी इच्छा घटती जाती है, जिसके आने पर उन्हें मुक्ति प्राप्त होने वाली है, जीवन का चरम और परम लक्ष्य प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए वो तपस्यारत रहते हैं। तो जिस प्रकार शंकर महादेव की शरण में जाने पर व्यक्ति की मृत्यु की इच्छा घट जाती है, उसी तरह से यहाँ पंचवटी के उस
सुरम्य वन प्रदेश में तपस्वियों की भी तपस्या छूट जाती है और उनकी भी मृत्यु की इच्छा घट जाती है। एक अन्वय अगर मैं जग जीव का सांसारिक जीव करूं तो यूं भी कह सकता हूं कि पंचवटी के उस सुरम्य वन प्रदेश में जाने पर सांसारिक जीवों की मरण की इच्छा घट जाती है, मरण की इच्छा समाप्त हो जाती है। उन्हें जीवन जो है सुंदर लगने लगता है। संसार में रहते हुए जो है उन्हें जो दुखमय लगता है जीवन, वो उस पंचवटी के सुरम्य वन प्रदेश को देख करके सुंदर लगता है और उनकी मृत्यु की इच्छा घट जाती है। अग ओग की बेरी कटी विकटी, अग यानी पाप, ओग यानी समूह राशि, पाप समूह की, पाप राशि की, पाप पुंजों की, बेरी यानी बेड़ी, कटी यानी कट जाती है, विकटी यानी विकट भयंकर। और पंचवटी के उस वन प्रदेश में पाप पुंजों की, पाप राशि की जो विकट बेड़ी है वो कट जाती है, अर्थात व्यक्ति समस्त प्रकार के पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गति, और निकटी या निकलना, प्रकटी यानी प्रकट होना, गुरु ज्ञान, गुरु का अर्थ भारी होता है, भारी ज्ञान। और सबसे परम ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान, गठी यानी गठरी। और उस पंचवटी के वन प्रदेश में व्यक्ति को परम ज्ञान यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है। और वह आत्मज्ञान जो परम तत्व का साक्षात्कार करना है, जो परम तत्व का सार रूप है। क्योंकि कबीर ने कहा है कि आत्म को जानना परमात्मा को जानना है, तो आत्मज्ञान वहाँ पर हो जाता है। और आत्मज्ञान हो जाने के कारण चहु ओरन नाचती मुक्ति नटी, वहाँ पर मुक्ति रूपी जो नर्तिका है, यहाँ मुक्ति को जो है नर्तिका, नृत्यांगना उसका रूप दिया गया। तो यहाँ रूपक अलंकार है। यहाँ कटी, विकटी, निकटी और प्रकटी में सभंग यमक है, कटी की आवर्ती हो रही है। चहु ओरन नाचती मुक्ति नटी, और आत्मज्ञान हो जाने के कारण वहाँ मुक्ति रूपी जो नर्तिका है वो चारों ओर नर्तन करते हुए, नाचते हुए दिखाई देती है। गुण धूर जटी बन पंचवटी, जटी धूर जटी महादेव को कहते हैं, और जटी के एक अर्थ और लो में, तो जटी यानी जड़ी हुई। गुणों में जो पंचवटी है वो महादेव के समान जो है महादेव के समान गुणों से पंचवटी जड़ी हुई है। अर्थात महादेव जिन गुणों को धारण करते हैं उन गुणों से वो पंचवटी प्रदेश युक्त है। जिस तरह से महादेव की शरण में जाने पर सब तरह के दुख समाप्त हो जाते हैं और मृत्यु का भय दूर हो जाता है, और मोक्ष या मुक्ति जो है उसका प्रत्येक साक्षात्कार होता है। इसलिए उसी तरह पंचवटी में भी व्यक्ति के समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है, और वह मुक्ति जो है सामने प्रत्येक आंखों के आगे नर्तन करते हुए दिखाई देती है, और इस तरह से व्यक्ति को परम शांति की अनुभूति होती है। तो इसमें पंचवटी को महादेव के समान मुक्ति व परम शांति प्रदायक रूप में चित्रित किया गया है, और ये सब पंचवटी के स्वरूप में प्राकृतिक वातावरण का ही प्रभाव है। ट वर्ण की आवर्ती से इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार, सभंग यमक अलंकार का चमत्कारिक प्रयोग हुआ है। मुक्ति नटी गुणधूर जटिवन पंचवटी में रूपक अलंकार भी है, और सवैया छंद है। सवैया का दुर्मिल भेद है जिसमें 8 सगण होते हैं। भाषा ब्रज है ही। बाकी अगले कांड से संबंधित जो कवितांश है उनका अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।